Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider the following cell with hydrogen electrodes at different pressure P1 and P2 and हमें यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है. The EMF of the cell is given by. तो हमें EMF बताना है बच्चों इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए. तो ये बच्चों सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से. एंड नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, ई सेल निकालते हैं इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ई नॉट ऑफ सेल माइनस यहाँ लिख सकते हैं आर टी बाई एन एफ एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये होता है बच्चों हमारा क्या ई सेल. तो अगर मैं यहाँ से रिएक्शन लिखूँ कैथोड एंड एनोड की कि कैथोड एंड एनोड पे क्या होगा रिएक्शन. तो बेसिकली जो हमारा एनोड होता है बच्चों एनोड यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन. तो जो हमारा H2 गैस है ये जाएगा H प्लस में एंड साथ में यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. एंड ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड जो कैथोड होगा हमारा कैथोड यहाँ पे क्या होगा बच्चों रिडक्शन रिएक्शन. जो हमारा H प्लस है वो क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा एंड ये H2 गैस के अंदर जाएगा. तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो हमारे पास सेल रिएक्शन आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो गया हमारे पास H2 प्लस 2H प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस में H2 गैस. एंड ये जो हमारे पास H2 है ये जो कैथोड का है इसका बेसिकली प्रेशर हमें दे रखा है बच्चों P2 एंड इसका P1 दे रखा है. तो इसका जो प्रेशर है ये कितना है P2 एंड इसका प्रेशर कितना दे रखा है P1. एंड अब हम लोग क्या करेंगे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो ई सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल. तो हाइड्रोजन का जो हम लोग एज्यूम करते हैं बच्चों है ना ई नॉट ऑफ सेल जो हाइड्रोजन के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं वो कितना करते हैं जीरो. सो जीरो माइनस आर टी बाई एन एफ. एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 एफ एल एन प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 एच प्लस के कॉन्सेंट्रेशन है एंड यहाँ भी 2H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है. एंड तो ये कैंसिल ही आउट हो जाएगा ना. H प्लस की पावर में 2 एंड H प्लस की पावर में 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं P2 बाई P1. ओके. सो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस. तो अगर मैं माइनस को बच्चों एल एन की पावर में भेज दूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ई सेल इक्वल टू आर टी बाई 2F एंड ये जो माइनस है ये आ जाएगा एल एन के पावर में. तो P2 बाई P1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1. सो ई सेल हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू आर टी बाई 2F एल एन P1 बाई P2. तो जैसे इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो पावर नेगेटिव है बच्चों ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. तो ई सेल हमारा क्या आ गया आर टी बाई 2F एल एन P1 बाई P2. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है बच्चों आर टी बाई 2F एल एन P1 बाई P2. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.